Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, you are most welcome into your favorite channel, Devoted Classes. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं एक अन्य वीडियो के साथ, और जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत हम उनके काइंड सीख रहे हैं, जहां पर हमने पिछली वीडियो में किया था जेरेंड, और आज करने जा रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल इज ए वर्ड विच इज partly a verb and partly an adjective। लिखते हैं डिफिनेशन इसकी, तो हो जाइए तैयार, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखते चलिए साथ में, और अंत तक बने रहिए। द वर्ड विच इज partly a verb and partly an adjective is called a participle। Example: first, I saw a running train। यहाँ कर देते हैं I saw a running train। Second, he threw away the broken cup। तो ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर डिफिनेशन लिखी है पार्टिसिपल की। यहाँ से देखें, द वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब। पार्टली मीन्स होता है अंशतः है, यानी कुछ अंश में क्या है? अ वर्ब, वर्ब है यानी क्रिया है, एक्शन वर्ड है। एंड पार्टली, और कुछ अंश में एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव है, या कुछ अंश में एक एडजेक्टिव है, उसे कहते हैं पार्टिसिपल। बहुत सिंपल, मतलब वर्ड एक है, फंक्शन दो है। कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन वर्ब का है और दूसरा फंक्शन एडजेक्टिव का है, या यूं कह लो बाई फॉर्म, माने देखने में वर्ब है और एक्शन में, कार्य में एडजेक्टिव है। ओके, इसे कहते हैं पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, आई सो ए रनिंग ट्रेन। मैंने एक, रनिंग मीन्स होता है चलती हुई ट्रेन देखी। अब साहब, ट्रेन वर्ड क्या है? नाउन है, सब लोग जानते हैं, कॉमन नाउन है, और इसकी एक खासियत यहाँ पर दिखाई गई रनिंग। रनिंग माने चलती हुई, मतलब उस ट्रेन की विशेषता है कि वो चलती है, अर्थात ये रनिंग वर्ड ट्रेन की विशेषता बता रहा है। और आपको पता होना चाहिए, जो वर्ड किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है, जो वर्ड किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो चूंकि ये रनिंग वर्ड किसी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर ट्रेन की, जो कि नाउन है, रनिंग वर्ड क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि यहाँ पर रनिंग वर्ड ट्रेन वर्ड की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए रनिंग वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही थ्रू अवे द ब्रोकन कप, उसने फेंक दिया। किसको फेंका भाई? द ब्रोकन कप। ब्रोकन माने टूटी हुई, कप मीन्स प्याली या प्याला। टूटे हुए प्याले को उसने फेंक दिया। किसने फेंक दिया? अरे कोई भी रहा होगा, फेंक दिया। कप माने जानते होंगे, कप चाय पीते हैं उसमें आप लोग, वो फेंक दिया, टूट गया था वो फेंक दिया। मतलब इस कप की विशेषता क्या थी? ब्रोकन, टूटी हुई थी। हाँ, इसकी विशेषता यही थी कि ये कप जो थी वो टूटी हुई थी, यानी उसकी विशेषता हो गई। यानी जो कप नाउन है उसकी विशेषता किसने बताया? ब्रोकन ने बताया। इसीलिए क्योंकि ब्रोकन वर्ड किसी नाउन की विशेषता बतलाया, इसीलिए क्योंकि जो वर्ड किसी नाउन की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। इसीलिए ब्रोकन वर्ड क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। बाकी अब अगर आप इसको देखेंगे फॉर्म के रूप में, यानी कि जब इसका रूप देखेंगे आप बाहर से देखेंगे तो रन, रन, रैन, रन, रनिंग से बना है ना, रन से बना है, इन फॉर्म लग करके, यानी है तो वर्ब ही। कहने का मतलब अगर इसका आकार देखेंगे, रूप देखेंगे तो बनेगा वर्ब, लेकिन क्या वास्तव में वर्ब का काम कर रहा है? नहीं साहब, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्लियर? इस प्रकार से यहाँ भी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक। क्लियर? तो क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक है, यानी कि इसका शरीर जब देखेंगे, इसका रूप जब देखेंगे, इसका आकार जब देखेंगे तो ये वर्ब होगा देखने में, और काम कर रहा है वास्तव में एडजेक्टिव का। क्लियर? इसीलिए ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। फिर से आप समझ करें, ऐसा वर्ड जो दो कार्य करता है, पहला वर्ब का और दूसरा एडजेक्टिव का। दूसरे वर्ड में यूं कह लीजिए, पार्टिसिपल इज ए वर्ड दैट हैज द नेचर ऑफ बोथ ऑफ द वर्ब एंड ऑफ द एडजेक्टिव, यानी जो दोनों की विशेषता जो रखता हो, यानी वर्ब का भी क्वालिटी हो उसमें और एडजेक्टिव की भी उसमें क्वालिटी हो, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर? ये था आपकी पार्टिसिपल की परिभाषा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, शुभ कार्य में देरी किस बात का? ओके, आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन। आपने नोट कर लिया होगा। Welcome back, dear friends. We are doing parts of speech where we are doing the non-finite verbs, that is participle. अभी तक हमने आपको बताया पार्टिसिपल किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे इनकी काइंड्स, यानी पार्टिसिपल के काइंड्स कितने हैं। हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ द पार्टिसिपल? पार्टिसिपल हैज 3 काइंड्स, इनके पास 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, दीज आर 3 काइंड्स ऑफ द पार्टिसिपल। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ये क्या है? ज़्यादा विस्तार ना करते हुए शॉर्ट में इसका हम केवल फॉर्म देखेंगे। जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, गो से आप कहते हैं गोइंग, कम से कमिंग, सिंग से सिंगिंग, डांस से डांसिंग, ईटीसी। ये सारे फॉर्म जो होते हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अवगत होंगे इससे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए, उसमें आईएनजी जोड़िए, वो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। गो से गोइंग, कम से कमिंग, सिंग से सिंगिंग, डांस से डांसिंग, वॉक से वॉकिंग, टॉक से टॉकिंग, रीड से रीडिंग, फ्लाई से फ्लाइंग, स्लीप से स्लीपिंग, रिंग से रिंगिंग, सिंग से सिंगिंग, लाफ से लाफिंग, स्माइल से स्माइलिंग,
रीप से रीपिंग, मीट से मीटिंग, फीड से फीडिंग, फ्लाई से फ्लाइंग, वॉक से वॉकिंग, बीट से बीटिंग. क्लियर? मेनी मोर वी हैव इन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. इसकी रचना कठिन नहीं है. कोई भी भाई बहन जिनको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो आराम से इसको बना लेंगे. इसीलिए हमने आपको वर्ब के फॉर्म्स को पहले ही लिस्ट आपको दे दी है. क्लियर? तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसके बाद बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की. नथिंग, जस्ट सिंपली वी हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो वर्ब का तीसरा रूप है. आपके पास हमने बताया था वर्ब के कितने फॉर्म बताए थे? 5 फॉर्म्स बताए थे. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म known as present tense, second form known as past tense, and third form is known as past participle. Clear? And fourth form is known as inform, that is present participle, and fifth form is known as third person singular present indefinite tense, third person singular, that is ACS form. Clear? First form go, second form went, third form gone, fourth form going, fifth form goes. Clear? इस तरह से किसी वर्ब का 5 फॉर्म, विशेषकर जो मेन वर्ब है उसका 5 फॉर्म आप आराम से लिख सकते हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल की, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चलिए लेते हैं. गो वेंट, गॉन हो गया. राइट रोट, रिटर्न हो गया, WRITTEN. सिंग सैंग, संग हो गया, SUNG. रिंग रैंग, रंग हो गया. स्पीक स्पोक, स्पोकन हो गया. ये सारे जो है क्या है? पास्ट पार्टिसिपल हैं. इनके यूज़ हम बाद में सिखाएंगे. जब हम करेक्ट यूज़ की बात करेंगे वहाँ हम आपको सिखाएंगे इनके और क्या क्या यूजेज हैं. समझ गए होंगे? Yes, of course, the concept is very simple and very easy as well. Those students who are something very, curious and very eager to learn, they definitely will understand. So, keep watching and concentration. Have your concentration. 100% concentration if you have, 100% learning you have. Clear? आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए. हमारी बात अच्छी समझ में आएगी, हमारी गारंटी है. क्लियर? बी कंसेंट्रेटेड. चलिए देखें. अब बात करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की. इसमें क्या होता है? इसमें हैविंग प्लस V3 कर दीजिए. हैविंग प्लस V3 जब करते हैं तो बनता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल ले सकते हैं. हैविंग टेकन, having written, having spoken, having spoken, having learnt, so on and so forth. This way we have having plus V3 known as perfect participle. Clear? ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. ये होते हैं पार्टिसिपल के 3 काइंड्स, जिसे आपको बाय हार्ट याद करना है. और सबसे मेन होता है समझना. याद करना ठीक है, कोई थोड़ी देर के लिए परिभाषा याद कर लिए और कुछ याद कर लिए, वो ठीक है, लेकिन सबसे मेन होता है उसमें कहा क्या गया है उसे समझना. वही सबसे मेन होता है. ठीक है? इसलिए इसको आप समझने का प्रयास करें. समझ में तभी आएगा जब बार बार उसे आप यूज़ करेंगे. चाहे लिख करके, चाहे बोल करके, बार बार जब उसका आप यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा. क्लियर? ये है आपका काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. ओके? दिस वे आई टोल्ड यू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. Clear? This way I told you kinds of
पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नोट डाउन, मेक हेस्ट, जल्दी करें। सॉरी, अभी हम आपको बताएंगे इन्फिनिटिव। नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम अगला इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, INFINITIVE, इन्फिनिटिव। अच्छे से लिख देते हैं, INFINITIVE, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव 2 + V फर्स्ट, 2 + V फर्स्ट, 2 + V फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर हुई। परिभाषा कैसी होगी? When we add 2 before the first form of the verb, normally it is infinitive, but detail is when we add 2 before the V first and it does the work of noun, and sometimes of the adverb, it is called infinitive. Okay, so 2 + V first form of the verb doing the function of noun and sometimes adverb is called infinitive, INFINITIVE. Example, to read is good. Second, to walk is a light exercise. Light, EXERCISE। इस तरह मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे। क्या है यहाँ पर? ठीक है, मैं लिख दीजिए, I am going to school to read। इस तरह से मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। परिभाषा वही पेज हमने जब बताया, जब वर्ब का इंग टू फॉर्म यानी टू लग जाए किसी वर्ब के फॉर्म के पहले, फर्स्ट फॉर्म के पहले, और वो कभी कभी नाउन का काम करे और कभी कभी एडवर्ब का काम करे, उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसका मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जो स्वतंत्र है, किससे? अपने सब्जेक्ट से, यानी जिस पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़े। क्लियर? इसीलिए इसका नाम पड़ा इन्फिनिटिव, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट कोई असर नहीं पड़ता, अपने सब्जेक्ट के बंधन से मुक्त है। इन अदर वर्ड, इट डज नॉट फॉलो इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। दैट्स इट्स नेम इज इन्फिनिटिव, मीनिंग अनलिमिटेड of what? Of the subject. It is free from the bond or slavery of the subject. एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। पहले एग्जाम्पल देखिए, टू रीड इज गुड, पढ़ना अच्छी बात है। टू रीड, यहाँ पर अगर ध्यान देखेंगे, अगर हम इसको हटा दें टू रीड को, तो क्या बचेगा? इज गुड, मतलब इसका सब्जेक्ट पार्ट हटा हुआ है। वही काम क्या कर रहा है? टू रीड। दूसरा पोर्स, टू वॉक इज ए लाइट एक्सरसाइज। अगर हम टू वॉक निकाल दें तो बचेगा ए लाइट एक्सरसाइज। प्रेडिकेट पार्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट पार्ट इसको हटा देने से गायब हो गया, यानी सब्जेक्ट बन गया। प्रकार से आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड, गोइंग टू स्कूल टू रीड। ध्यान से देखिए, यहाँ टू रीड क्या वो नाउन काम कर रहा है? नहीं। टू रीड यानी कि वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ? स्कूल। किस लिए? टू रीड, पढ़ने।
इसका मतलब मेरा एक उद्देश्य है, क्या? पढ़ना। जो चीज़ उद्देश्य को शो करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, तो क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ पर्पस यहाँ पर, यानी उद्देश्य को शो कर रहा है। किस कौन सा वर्ड? टू रीड, जो कि इन्फिनिटिव है। कहानी मतलब इसने क्या काम किया? एडवर्ब का। जबकि ऊपर वाले काम किया, ऊपर वाले टू रीड और टू वो क्या काम किए? उन्होंने नाउन का काम किया सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? तो ये था आपका डिफिनेशन किसकी? इन्फिनिटिव की। चलिए अब देखते हैं आप काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। आगे बढ़े इसके पहले आप इसको जल्दी से नोट करिए। शुभ कार्य में देरी किस बात का? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए आप सावधान हो जाइए, तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए। नोट कर लिए होंगे? अब इनके भी काइंड्स कर दिए गए अलग से। इनके भी दो काइंड्स हैं। पहला यानी काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। इसमें पहला है सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा है एडवर्बियल और जेरेंडियल, GERUNDIL इन्फिनिटिव, INFINITIV। सो इसके दो अलग से प्रकार किए गए, सिंपल इन्फिनिटिव और एडवर्बियल इन्फिनिटिव या जेरेंडियल इन्फिनिटिव। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं है। ये क्या होता है? जब जिस प्रकार से जेरेंड नाउन का काम करता है उसी प्रकार के सिंपल ये जो इन्फिनिटिव अगर वो नाउन काम करे तो समझना कि वो सिंपल इन्फिनिटिव है। यहाँ कर सकते हैं डज द वर्क ऑफ नाउन। अब कहेंगे नाउन का क्या मतलब है? नाउन जो है कभी शब्द बन जाता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है, कभी कंप्लीट बनता है ना? इस प्रकार से ये भी सारा काम करता है। सिंपल यानी नाउन का कार्य, इसी इसका नाम पड़ा सिंपल इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग a book to pass the exam, to pass the PASS। यहाँ पर टू पास देखिए ध्यान से, वो किताब पढ़ रहा है किसके लिए? टू पास द एग्जाम, परीक्षा पास करने के लिए। अर्थात उसका एक उद्देश्य है, किसका? उसका क्या करने के लिए? टू पास द एग्जाम, यानी उद्देश्य। टू पास वर्ड क्या काम किया? एडवर्ब काम किया। इस क्या हो गया? ये हो गया आपका, सॉरी, हम लेना था हमको सिंपल इन्फिनिटिव, हमने ले लिया एग्जाम्पल जेरेंडियल का। ठोक दीजिए इसको, ये गलत हो गया। इसको लीजिए इस तरह से, टू रीड इज गुड, पढ़ना अच्छी बात है। यहाँ टू रीड क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्योंकि अगर हम टू रीड हटा दें बनेगा इज गुड, यानी सब्जेक्ट पार्ट मिस हो गया। अर्थात ये टू रीड क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा लीजिए, आई हैव ये बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है। क्या है? किताब। टू रीड, बुक टू रीड, कहने का मतलब बुक टू रीड क्या है? ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, टू रीड क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, टू सी is to believe, to see is to believe, BLIEVE। अच्छे लिखते हैं, यहाँ साफ लिखने होगा, यहाँ लिख देते हैं, to see is to believe। क्या मिला आपको? देखना ही विश्वास करना है, टू बिलीव। ध्यान दीजिए, अगर हम इतना लिख देते टू सी, इसको ना लिखते, खाली खाली जगह छोड़ देते, क्या टू सी अपने आप में कंप्लीट है?
या मान लो इस भी लिख देते हैं हम, खाली टू सी इज कर देते तो क्या अपने आप में कंप्लीट है और नहीं कंप्लीट है। कंप्लीट करने के लिए क्या आया, टू बिलीव लिख दिया हमने। कहानी मतलब जब टू बिलीव लगा तब ये टू सी इज कंप्लीट हुआ, यानी टू बिलीव क्या काम किया, कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट क्या होता है मैंने पीछे बताया था, क्लियर। तो ये क्या काम कर रहा है, कंप्लीमेंट का। ये सारे क्या काम किए, नाउन का काम किए, इसीलिए क्या हो गया, सिंपल इन्फिनिटिव हो गया। समझ गए होंगे, जस्ट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलिए बात करते हैं हम एडवर्बियल इन्फिनिटिव की। ये भी अलग अलग कार्य करता है, विशेषकर ये एडवर्ब काम करता है। सिंपली डज द वर्क ऑफ एडवर्ब। एग्जाम्पल लीजिए, आई एम रीडिंग अ बुक टू पास द एग्जाम। टू पास द एग्जाम, मैं पढ़ रहा हूं किताब इसलिए टू पास द एग्जाम। एग्जाम पास करना क्या था, उद्देश्य था, किसका, मेरा, इसलिए किताब पढ़ रहा हूं। कहानी मतलब टू पास जो इन्फिनिटिव था, टू पास क्या था, इन्फिनिटिव था, उसने क्या काम किया, एडवर्ब का। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, ये नाउन कार्य नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। पर्पस को शो करने मतलब एडवर्ब पर्पस हो गया। कहानी मतलब ये एडवर्ब काम कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्बियल इन्फिनिटिव। क्लियर, ये था काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई टोल्ड यू द पार्टिसिपल एंड its kinds and the infinitive and its kinds. Clear? I think you don't have any problem. Yes, no problem. One request, advice, एक सलाह या रिक्वेस्ट जो भी कह लीजिए आपके लिए है। ये सारी चीज़ें याद करने की है, ये थियरी कहलाती है। अभी प्रैक्टिकल आप लोग समझिए नहीं कर रहे हैं, केवल बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। दूसरे फेज में या दूसरे सेशन में जब हम आएंगे उसमें करेक्ट यूज आपको हम समझाएंगे, जिसे कहते हैं करेक्ट यूज भी कहा जाता है, इसको करेक्ट यूज या सिंटैक्स कहा जाता है। उसमें हम सारे करेक्ट यूज आपको समझाएंगे। यहाँ केवल बेसिक हम आपको ग्रामर के यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के यहाँ पर आपको दे रहे हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। अच्छी लगी वीडियो तो आप उसको तुरंत जाके अभी अपना स्मार्टफोन उठाइए और डिवोटेड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। डिवोटेड क्लासेस, कोई दिक्कत अगर है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है 8953063755। इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। क्लियर? सो दैट्स इनफ फॉर टुडे until I upload the next video. You keep on smiling, laughing, enjoying your life and just practicing more and more. Now it's time to say bye bye, see you, take care.